डियर स्टूडेंट, पिछले दिनों आपको नोट्स भेजे थे हम। साझेदारी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, आज हम लोगों को पढ़ना है साझेदारी, संलेख, पार्टनरशिप, डील। देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय को करने के लिए एकत्र होते हैं तो भविष्य में लंबे समय तक यह व्यवसाय संचालित होता रहे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई विवाद या किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति न बने, इसके लिए इनके द्वारा एक लेख पत्र तैयार किया जाता है। यानी कह सकते हैं ये आपस में आपसी समझौता के आधार पर एक लेख पत्र तैयार करते हैं और इस लेख पत्र के आधार पर ये व्यवसाय को चलाते हैं। उसमें साझेदारी का नाम, साझेदारी का पता, कहाँ पर साझेदारी करेंगे, उसका क्या नाम रहेगा, साझेदारों के नाम, कौन कौन से साझेदार हैं, साझेदारों के नाम और पते, साझेदारी की अवधि। कभी कभी साझेदारी एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। वह साझेदार व्यवसाय को करेंगे तो लाभ का विभाजन किस अनुपात में करेंगे। साझेदारों द्वारा कोई ऋण दिया जा सकता है, कोई ऋण लिया जा सकता है, साझेदार आहरण कर सकता है, करेगा तो क्या उस पर ब्याज देना होगा, उसके द्वारा यदि उसकी पूंजी के अतिरिक्त कोई धनराशि लाई जाती है तो उस पर ब्याज उसे मिलेगा, ब्याज पाने का अधिकारी वह है कि नहीं, कितने % आप ब्याज देंगे, यानी साझेदारी उस साझेदार को ब्याज कितना देगी, क्या प्रतिशत देगी। कोई साझेदार यदि सभी साझेदारों से अधिक कोई कार्य करता है साझेदारी में तो क्या वह वेतन पाने का हकदार होगा, कमीशन, बोनस उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, संचालन, उसे व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, कितना अधिकार है, फर्म की पुस्तकों और खातों को वह देख सकता है कभी या नहीं देख सकता है, नए साझेदारों का प्रवेश कैसे होगा, उसके लिए क्या नियमावली होगी। कोई साझेदार यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर किस तरह के नियम लागू होंगे, गार्नर बनाम मर्रे के नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। इन सभी बातों को इस लेख पत्र में क्या किया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। वही क्या होता है, साझेदारी संलेख। और भविष्य में जब कोई साझेदारी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस संलेख के आधार पर, देखिए एक बात और जान लीजिए, जो संलेख, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप जो बनती है उसके लास्ट में सभी पार्टनर के सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे साइन ले लिया जाता है, जिससे कि इन केस भविष्य में वो ये नहीं कर सकते कि मैं इस पे सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं है, आपके द्वारा ये पूरा पढ़कर नीचे साइन लिया गया है, हस्ताक्षर किया गया है, आपने साइन किया इस पे, यानी आप उससे सहमत हैं, भविष्य में वो सभी नियम लागू होंगे और आप उसका विरोध नहीं करेंगे।
तो इस तरह से आपने ये देखा साझेदारी संलेख। आगे है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख की लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि साझेदारी तो हो जाती है लेकिन किसी कारणवश साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होता। किसी कारणवश साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होता और ये समझौता न होने के अभाव में यदि किसी प्रकार की कोई विवाद, कोई वाद विवाद हो तो उसका निराकरण कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में कंपनी साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ नियम दिए गए हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं लागू हो जाती हैं। यदि साझेदारी में कोई संलेख नहीं रखा गया है तो वहां पर साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 12 से 17 तक के प्रावधान लागू होंगे। अब 12 से 17 तक के प्रावधान है क्या? 12 से 17 तक के प्रावधान है क्या? तो सबसे पहला प्रावधान है कि लाभ विभाजन का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। पहला लाभ हानि अनुपात यानी लाभांश का अनुपात बराबर बराबर होगा। यदि ए बी सी तीन साझेदार हैं, तीनों के द्वारा पूंजी चाहे किसी भी अनुपात किसी भी प्रकार से लाई गई है, लेकिन जो लाभ हानि अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर बराबर होगा। लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर होगा, चाहे ए बी सी तीन साझेदार हैं, वह सी बिना पूंजी का आया है, सी पूंजी नहीं लाया है, ए और बी पूंजी लाए हैं, लेकिन जब लाभ होगा और यहाँ पर कोई साझेदारी अधिनियम नहीं है तो क्या होगा? लाभ सभी लेंगे और एक बराबर लेंगे, यानी लाभ का 1/3 ये ले लेगा,
1/3 ये ले लेगा, 1/3 यानी सब बराबर बराबर के अनुपात में अपने लाभ को लेंगे। चाहे वह पूंजी किसी भी अनुपात में लाए हों, कारण कि आपने कोई डेट किया ही नहीं, आपने साझेदारी संलेख में बनाया ही नहीं, समझौता किया ही नहीं। उसके बाद से है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। देखिए पूंजी पर ब्याज, साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज का उल्लेख न होने पर आहरण पर ब्याज दे नहीं होगा, यानी पूंजी लाने पर उनकी कह रहा है कि यदि पूंजी यानी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, यानी साझेदारी संलेख में यदि साझेदारी संलेख में संलेख का अभाव है, संलेख नहीं है, यानी साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो पूंजी पर ब्याज का दिए नहीं होगा, यानी पूंजी पर ब्याज का साझेदारी संलेख में उल्लेख न होने पर पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। संलेख में ब्याज का प्रावधान होने पर केवल लाभ की दशा में ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, यदि हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसी तरह आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण के बारे में तो आप जानते ही हैं कि साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज का उल्लेख न होने पर आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। उसके बाद साझेदारों का वेतन कमीशन, साझेदारी संलेख में यदि उल्लेख कर दिया गया है कि किसी साझेदार के द्वारा किए गए कार्य पर यदि वेतन बोनस दिया जाएगा तो यहाँ संलेख है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर साझेदारी संलेख के अभाव में इनको किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दे होगा। पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार के द्वारा ऋण दिए जाते हैं, कोई साझेदार यदि ऋण दे रहा है यानी वह अपने पूंजी के अलावे किसी प्रकार की धनराशि यदि लाता है तो उसे इस पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा, यानी उसे 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। कारोबार के संचालन में भाग लेने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। फर्म की पुस्तकों तथा खातों की वह देख सकता है, जब चाहे निरीक्षण कर सकता है, उसकी यदि कोई नकल लेना चाहे तो नकल भी प्राप्त कर सकता है। साझेदार, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी किसी साझेदार की किसी कारणवश अचानक मृत्यु हो जाने की दशा में किसी नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से आज आपने देखा कि साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख के अभाव है यानी साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया तो आप किन किन नियमों का पालन, कौन कौन से नियम लागू होंगे। शेष अगले क्लास